गाइस, यू आर वेलकम। आई एम नड़ेगांवकर सर जी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और हम इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट लेने जा रहे हैं उसका नाम है रिमोट टू। ये रिमोट टू जो हम हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, या रिमोट टू की जगह हमें पूछा जाएगा यूज़ सो दैट। और यूज़ सो दैट अगर नहीं पूछा जाए तो हम पूछेंगे मेक नेगेटिव सेंटेंस। ओके, इन तीन तरह से हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जो आंसर है हमें जैसे कि वैसे है, इसका आंसर हमें लिखना है। तो देखते हैं गाइस, इस रिमोट टू का ये जो दिया हुआ सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है, इस रिमोट टू को हमें अच्छी तरीके से लिखना है। तो गाइस, इसका हम आंसर किस तरह से लिखेंगे, इस आंसर को हम देखेंगे। तो दिया हुआ सेंटेंस हमें पहले हेल्पिंग वर्ब तक इस सेंटेंस को हमें पूरा लिखना है। और दूसरा दिया हुआ सेंटेंस जो है, यहाँ पर अगर TOO है, टू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सो का इस्तेमाल करेंगे। ओके, TOO है, इसको हम निकालेंगे और उसके जगह पे हम लिखेंगे सो लिखेंगे। और दिया हुआ सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव है अवेलेबल तो एडजेक्टिव होता ही है, क्योंकि एडजेक्टिव ये क्वालिटी दिखाता है, या पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में ये एडजेक्टिव दिखाता है। तब यहाँ पर हमने सो लिखा है, TOO निकाल कर हमने यहाँ पर सो लिखा है। ये स्टेप हमने बनाई है नंबर 1 की, ठीक है। अब यहाँ पर है TOO के जगह पर हम लिखेंगे दैट, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। देखिए गाइस, TOO है, TOO की जगह पर हमने सो लिखा है और TOO की जगह पर हमने लिखा है दैट, ठीक है। ये 2 नंबर की स्टेप हो गई। अब 3 नंबर की स्टेप हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट देखना है। क्यों? क्योंकि दिया हुआ जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो नेम या प्रोनाउन के बारे में हमें पूछा जाएगा। जब किसी मेल के बारे में अगर यहाँ पर नाम पूछा जाएगा तो दैट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन लिखेंगे। अब ये प्रोनाउन क्या होगा, देखिए, ये प्रोनाउन जो है द इंस्टेड ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड ऑफ प्रोनाउन। तो मेल अगर कोई शख्स है, यहाँ पर पर्सन है मेल, तो मेल की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर ही। देखिए, पूरा वीडियो को हम पूरा देखेंगे। और ये फीमेल है, ये फीमेल की जो लेडीज का कोई नाम रहता है या गर्ल का नाम होता है, तब हम यहाँ पर उसकी जगह पे लिखेंगे शी लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर अगर हम समझो किसी न्यूट्रल जेंडर का कोई नाम है, न्यूट्रल जेंडर इसको हम कहेंगे जिसमें कोई जान नहीं है, थिंग्स कहेंगे उसे, या एनिमल और बर्ड भी है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल ही कहेंगे। तब देखिए, इसकी जगह पे हम यहाँ पर इट लिखेंगे। और दिया हुआ सेंटेंस में अगर इट अवेलेबल है तो अब यहाँ पर हम इट के जगह पर हम वन भी लिख सकते हैं और इट भी लिख सकते हैं। यू अंडरस्टैंड गाइज? देखिए, मेल सब्जेक्ट अगर यहाँ पर दैट की बात करना है हमें, मेल अगर है तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे, फीमेल है तो उसकी जगह पे हम शी लिखेंगे, न्यूट्रल जेंडर है उसे हम निर्जीव जो चीज़ रहती है या थिंग्स रहती है, इसलिए हम इसको इट का इस्तेमाल करेंगे। किसके बाद लिखेंगे, दैट की जगह पर। दैट के बाद हमें क्या करना है, ये सब प्रोनाउन लिखना है। अगर दिया हुआ सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर इट है तब हम यहाँ पर वन या इट लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये 3 नंबर की स्टेप हो गई हमारी, ठीक है। अब हमें 4 नंबर की स्टेप अगर लेना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 मिनट। 4 नंबर की स्टेप अगर हमें पूरी करना है, ये 3 नंबर की स्टेप में हमने लिखा है और 4 नंबर की स्टेप में हमें देखना है। तो दिया हुआ सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब रहता है तब हेल्पिंग वर्ब को हमें पहचानना है। हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तब हम प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे, यहाँ पर अगर एम, इज, आर, ये हेल्पिंग वर्ब, टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स अगर अवेलेबल है तब हम यहाँ पर नंबर 4 लाइन में हम लिखेंगे, यहाँ पर कैन नॉट लिखेंगे। ये किसके बाद लिखना है, प्रोनाउन के बाद लिखना है, ठीक है। कैन नॉट लिखेंगे। अगर दिए हुए सेंटेंस में वॉज या वेयर है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, वॉज या वेयर है, तब हम कहेंगे ये हेल्पिंग वर्ब में दिया हुआ सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में वॉज और वेयर अगर है तो हम उसकी जगह पे लिखेंगे कुड नॉट। कुड नॉट ये लिखना है, ये कैन नॉट या कुड नॉट हमें लिखना है। अब इसका मीनिंग हम बताएंगे किस तरीके से है, बहुत ही
बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दिया हुआ ये सेंटेंस भी होता है और हमें स्पोकन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कैन नॉट और कुड नॉट। और उसके बाद जो दिया हुआ सेंटेंस में यहाँ पर दिया है वर्ब, तो ये वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, ये एडजेक्टिव में, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर दिया है हमने, यहाँ पे लिखा है हमने टू और यहाँ पर दिया है वर्ब फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर दिया है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब हमने इस सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखा है, TOO की जगह पर हमने सो लिखा है ना। यहाँ पर लिखा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव लिखेंगे, TOO की जगह पे हम दैट लिखेंगे और दैट के बाद हमें प्रोनाउन लिखना है ना। जब हम प्रोनाउन लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, दिए हुए सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट मेल है तो हम क्या लिखेंगे, प्रोनाउन में ही लिखेंगे, फीमेल है तो शी लिखेंगे, या न्यूट्रल जेंडर कोई भी थिंग्स है, सिंगुलर है तब हम इट लिखेंगे, और इट है तो इट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इधर प्रोनाउन की जगह पर वन लिखेंगे। ठीक है, वो होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैन नॉट और कुड नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैन नॉट और कुड नॉट के बाद हमें जो सेंटेंस में दिया हुआ जो वर्ब होता है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है, वही फर्स्ट फॉर्म लिखना है और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए गाइज, जिस तरह से हमने इस सेंटेंस को लिखा है उसी तरीके से हमें नंबर 1 का जो हमने फार्मूला लिखा है उसी तरह से दूसरे फार्मूले में भी हमें जो पूछा जाएगा, जैसा हमें पूछा जाएगा, सब्जेक्ट पूछा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब पूछा जाएगा, है ना। अब ये सब्जेक्ट जो होता है ये किस तरह से होता है, उसके बगैर हमें इस सेंटेंस को लिखना है। तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर TOO दिया जाएगा और उसके बाद दिया जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद दिया जाएगा यहाँ पर फॉर, है ना, या TOO की जगह पर फॉर दिया जाएगा। ये दूसरा सेंटेंस का रूल्स बता रहा हूँ मैं। और ये अगर दे दिया जाए और फॉर मी अगर है, देखिए यहाँ पर फॉर मी है या फॉर देम है, फॉर हिम है, फॉर हर है, फॉर अस है, तब उसकी जगह पर हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने एडजेक्टिव के बाद दैट लिया था उसी तरह से हमें यहाँ पर दैट लेना है। और दैट लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मी है, मी का हम क्या करेंगे, आई लिखेंगे, देम है यहाँ पर दे का, देम का हम दे करेंगे, हिम है तो हिम का हम यहाँ पर ही लिखेंगे, यहाँ पर है हर, हर का हम यहाँ पर लिखेंगे शी, और यहाँ पे अस है, अस की जगह पे हम यहाँ लिखेंगे वी। देखिएगा ये सब्जेक्ट को हमें नहीं देखना है, सब्जेक्ट दिया हुआ हमेशा यहाँ पर इट ही दिया जाएगा ज़्यादातर, है ना, इट दिया जाएगा। और यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर है तो यहाँ पर दिया जाएगा इट। जो थिंग्स है सिंगुलर और प्लूरल, तो प्लूरल में कोई भी चीज़ अगर हमें दिखाई दी है, इट की जगह पे किसी का भी नाम दिया जा सकता है। तब हमें क्या करना है, देखिए इस सेंटेंस को हमें लिखना है। तो इसका फॉर्मूला हम अभी 1 मिनट में बता देंगे। इसका फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर दिया हुआ है TOO जगह हम ये लिखेंगे सो, और यहाँ पर लिखेंगे एडजेक्टिव। देखिए पूरा वीडियो देखिए गाइस। और यहाँ पर दिया है फॉर, फॉर की जगह पर लिखेंगे हम यहाँ पर दैट लिखेंगे। दैट के बाद हमें क्या करना है, दिया हुआ सेंटेंस में अगर आई है, मी की जगह पर लिखेंगे हम आई। देखेंगे यहाँ पे प्रोनाउन हमें क्या करना है, प्रोनाउन लिखना है। तो दैट की जगह पर हमें क्या करना है, दैट लेने के बाद हमें प्रोनाउन लिखना है। प्रोनाउन का जो कोई भी प्रोनाउन होता है ना, आई है, मी है, यू है, ही है, दे है, जो अगर दे दिया जाए तो यहाँ पर क्या दिया जाता है, पॉजिटिव केस दिया जाता है। तो हमें क्या करना है, मी की जगह पे हमें आई लिखना है, देम की जगह पे हमें दे लिखना है, हिम की जगह पे हमें ही लिखना है, और हर की जगह पर हमें शी लिखना है, और अस की जगह पर हमें क्या करना है, वी लिखना है। जब हमें प्रोनाउन दैट के बाद लिखना है तब हमें इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, दिया हुआ सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब में प्रोनाउन है, जो हेल्पिंग वर्ब दिया जाएगा आपको, एम, इज, आर, प्रेजेंट टेंस दिया जाएगा, तब हमें यहाँ पे कैन नॉट लिखना है। और दिया हुआ सेंटेंस में अगर वॉज और वेयर है तो हम सेंटेंस को पहचानेंगे, ये सेंटेंस दिया हुआ है पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस की जगह पे हम यहाँ पर कुड नॉट लिखेंगे। ठीक है, कुड नॉट के बाद जब ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं।
तो देखेंगे गाइस इस सेंटेंस में किस तरीके से एग्जाम्पल आ जाते हैं और हमें उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ये वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल लेंगे तो देखिए, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। तो यहाँ पर दिया है TOO2, यहाँ पर दिया है TO2। तो हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? तो हमने दिया है सेंटेंस में द न्यूज़ इज, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब तक हम सेंटेंस को लिखना है और उसके बाद लिखना है हमें TOO2 है, उसकी जगह पर हम TOO2 की जगह पर लिखेंगे हम यहाँ पर सो लिखेंगे। फिर यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की जगह पर एडजेक्टिव ही लिखेंगे। देखिए हम TOO2 की जगह पे हम सो लिखा है, बाकी जैसे है वैसा ही हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखा है गुड, गुड ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर दिया हुआ है टू की जगह पे हम लिखेंगे दैट। देखिए ये फर्स्ट स्टेप हो गई और ये सेकंड स्टेप हो गई। हमें फोर्थ स्टेप पूरे करना है। ये पहला TOO2 की जगह पे हमने सो लिखा है, TOO2 की जगह पे दैट लिखा है। उसके बाद क्या करना है, दिए हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है उसकी जगह पर हमें प्रोनाउन लिखना है। तो देखिए यहाँ दैट की जगह पर हमें प्रोनाउन लिखना है। ये प्रोनाउन ये थिंग्स है ना, इसके लिए, और ये सिंगुलर है इसीलिए हम यहाँ पर इट लिखेंगे। यहाँ पर इट लेंगे। देखिए ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा दैट, उसके बाद लिखना है हमें इट। इट के बाद लिखेंगे हम, यहाँ देखना है हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, इज है, इज, इसलिए प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कैन नॉट। देखिए गाइस, कैन नॉट लिखने के बाद हमें जो दिया हुआ है, जो आगे का जो सेंटेंस का पार्ट है वो हमें जैसे कि वैसे लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे बी और यहाँ पर दिया हुआ है ट्रू, ट्रू को हम जैसे कि वैसे लिखना है। ठीक है, सो लिखा है नंबर 1 स्टेप। TOO2 की जगह पे हमने दैट लिखा है, उसके बाद हमने प्रोनाउन लिखा है, प्रोनाउन के बाद सेंटेंस कौन से टेंस में है उसको पहचान कर हमने यहाँ पर कैन नॉट लिखा है। अगर यहाँ पर इज की जगह पर वॉज अगर रहता तो हम यहाँ पर कुड नॉट लिखते। ठीक है, इसके बाद लिखा है आगे का हिस्सा बी और ट्रू। ठीक है गाइस, ये नेक्स्ट सेंटेंस जो है, द प्रॉब्लम वाज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉल्व इट। यहाँ पर दिया हुआ सेंटेंस हम यहाँ पर जैसे वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे द प्रॉब्लम वाज। देखिए हेल्पिंग वर्ब तक हमने सेंटेंस लिखा है, TOO2 की जगह पर लिखा है हमने सो। यहाँ पर लिखा है डिफिकल्ट, जो डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम जैसे कि वैसे लिखेंगे। यहाँ पर है फॉर की जगह पर हम लिखेंगे दैट, दैट के बाद यहाँ पर दिया हुआ है देम की जगह पर हम लिखेंगे दे। देखिए देम है, यहाँ पर दे, जो हमने सेकंड रूल्स आपको बता दिया था उसी तरीके से देम है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दे। और उसके बाद जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को पहचान कर हमें क्या करना है, कैन नॉट और कुड नॉट लिखना है। तो दिया हुआ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है वॉज, पास्ट टेंस में है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कुड नॉट। कुड नॉट होने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है टू सॉल्व, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे कुड नॉट के बाद लिखेंगे सॉल्व इट। यहाँ का टू निकल जाता है, तब यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व इट। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाए रखेंगे। यहाँ पर अंडरलाइन लिखेंगे और हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। दिया हुआ सेंटेंस नंबर 3 है, यहाँ पर भी इसी तरीके से सेंटेंस दिया हुआ है, तब हम इस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब तक लिख सकते हैं वॉज। और यहाँ पर देखेंगे TOO2 है, यहाँ पे उसकी जगह पे लिखेंगे हम सो। यहाँ पर टायर्ड एंड थर्स्टी ये दो यहाँ पर एडजेक्टिव दिए हुए हैं, तो हम जैसे कि वैसे लिख सकते हैं एंड थर्स्टी। ये थर्स्टी हमने पूरा लिखा है और यहाँ पर TOO2 है, 2 की जगह पर हमने लिखा है यहाँ पर दैट। दैट के बाद हमें प्रोनाउन लिखना है। प्रोनाउन ये सेंटेंस में है ही है, प्रोनाउन अवेलेबल है, इसलिए हम यहाँ पर प्रोनाउन को ही जैसे कि वैसे ही को ही लिखेंगे। यहाँ पर अगर शी होता, इट होता, यू होता, तो जो प्रोनाउन है वही प्रोनाउन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है वॉज दिया हुआ सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसलिए हम यहाँ पर कुड नॉट लिख सकते हैं।
ही कुड नॉट हो गया, ये हो गया हमारी फोर्थ स्टेप, ये हो गया हमारी थर्ड स्टेप, ये हो गया हमारी 2 स्टेप, और यहाँ पर हमने लिखा है सो, इसकी जगह पे लिखा है हमने आई। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस फोर्थ स्टेप को हमें पूरा करना है, तभी हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। देखिए इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ लास्ट में। तो यहाँ पर दिया है रोमा, रोमा को हमने ये फोर्थ सेंटेंस में लिखना है, रोमा इज हेल्पिंग वर्ब तक लिखा है, TOO2 है, 2 की जगह पर हमने लिखेंगे यहाँ पे सो, विक, विक की जगह पर हम विक ही लिखेंगे एडजेक्टिव को, और TO2 है, 2 की जगह पर हम यहाँ पर दैट लिखेंगे, और दैट के बाद हमें प्रोनाउन लिखना है, रोमा ये फीमेल है, फीमेल की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोनाउन शी लिखेंगे, और शी के बाद हमें लिखना है सेंटेंस कौन से टेंस में है, दिया हुआ सेंटेंस इज है, तो हम उसकी जगह पर यहाँ पे हम सेंटेंस को हम यहाँ पे कैन नॉट लिख सकते हैं, और उसके बाद लिखेंगे दिया हुआ सेंटेंस जो पूरा हमने फर्स्ट ऑफ सेकंड स्टेप और थर्ड और फोर्थ स्टेप में हमने पूरे किए हैं, और उसके बाद यहाँ पर वर्ब, और वर्ब के बाद जो दिया हुआ सेंटेंस है वो हम पूरा यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को पूरा करेंगे।